अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आप लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेस्टेड स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेस का लिंक मिलेगा। सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। मैं मान के भी चलूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेस का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें हमने सी का जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो सब कवर किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू किया था। आज हम लोग एक स्ट्रक्चर में नेस्टेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे कि इफ एल्स में नेस्टेड होता है, लूप में नेस्टेड होता है, वैसे एक स्ट्रक्चर में भी नेस्टेड होता है। और अगर आपने एक स्ट्रक्चर को समझ लिया तो नेस्टेड समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है नेस्टेड इन कंपेयर टू लूप्स और इफ एल्स के। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करें बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, सी नेस्टेड स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? और यू विल लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा इन द नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब बाजू का ऐसा होता है कि हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान का घर है, अब वो किसी को रेंट पे दे रहा है, तो जिसको रेंट पे दिया वो और जिसका घर है वो, ये दोनों रिलेटेड है। कि मेरा घर है, मैंने रेंट पे दिया, तो रेंट पे देने का डिटेल और घर मेरा है, मेरा डिटेल, इस तरीके से। जैसे कि कार है और कार का ओनर, ठीक है। नेस्टेड स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर कैन आल्सो कंटेन अनदर स्ट्रक्चर एज अ मेंबर। एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को अपने अंदर ले सकता है एज अ मेंबर, और जब ये होता है वो कहलाता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू ग्रुप रिलेटेड डेटा टुगेदर। फॉर एग्जांपल, ऑफ अ पर्सन, देयर नेम, देयर एड्रेस, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, आउटर स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर पर्सन, एक पर्सन, एक इंसान जिसका डिटेल यहाँ आ गया। और इनर स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक काइंड ऑफ ओनर, यानी वही बात है कि कौन रेंट पे है और कौन ओनर। एग्जांपल के तौर पे क्रिएटिंग अ नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो क्रिएटिंग एग्जांपल है और ये आउटपुट है कुछ ऑलरेडी है, ये एक्सेसिंग का कुछ एग्जांपल है मेंबर्स वगैरह का, डॉट ऑपरेटर एंड ऑल दैट, पॉइंटर। तो हम लोग पॉइंटर्स को देखने से पहले ये इसका मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल रखा है। ये हमने यहाँ पर कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी मैं कोड यहाँ पर लेके आता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। कोड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि वो कैसे है, और ये बहुत ईजी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। को पायलट को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी, हमने यहाँ पर सिंपल सा एक कोड लेकर, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि एक डायरेक्ट व्यू में आ जाए। बल्कि टर्मिनल को अगर यहाँ से तो नहीं जाएगा, ये इसको साइड बाय साइड को ऑप्शन यहाँ से लाना पड़ेगा मुझे, ये ठीक है। साइड बाय साइड आ गया और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इजीली आपको ये पूरा कोड दिख जाएगा साइड बाय साइड, ठीक हो गया। और ये टर्मिनल को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर CLS करके एक बार आपको यानी कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये कंपाइल और ये एग्जीक्यूट हो, और यहाँ पर आ गया कार टोयोटा 2020 2010 और ओनर जॉन डेओ। अब इसका क्या कैसे काम कर रहा है वो समझिए। सबसे पहले तो ये सिंपल सा इंक्लूड है, हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया, ओनर नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, जिसमें ओनर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, और ये ओनर का साइज बता दिया, फर्स्ट नेम कितना कैरेक्टर को कंटेन करेगा। दूसरा हमने बनाया एक सेपरेट, ये भी सेपरेट है, ठीक है। ये सेपरेट हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने ब्रांड का नाम लिखा और कार ईयर का नाम लिखा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रक्ट लिख के ओनर लिख दिया। अब आप बोलेंगे क्या ओनर ओनर कर रहे हो, बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाया ओनर नाम से, और वो हमने ऑलरेडी क्योंकि यहाँ बनाया हुआ था ना, हमने वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा और उसको नाम दे दिया ओनर से। आपको पता है सी केस सेंसिटिव होता है, इसलिए कैपिटल ओ के साथ जब ओनर लिखे तो ये वाला स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, लेकिन स्मॉल किया तो ये इसका इंस्टेंस बन गया। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल वैसे इंस्टेंस जैसे हम लोग डॉट करके करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला ओनर स्ट्रक्चर को इसके अंदर एक्सेस किया और उसको नाम दे दिया ओनर। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम लोग पहले M1 S1 करते थे वो भी कर सकते हैं, लेकिन वर्बोसिटी के लिए हमने यहाँ पर ओनर लिखा है, ठीक हो गया। तो ये नेस्टेड इस तरीके से बनाते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, ओनर बनाया। अब ये ओनर, ये मेन वाला ओनर है, एज यू कैन सी। इस पर से हमने पर्सन निकाला क्योंकि ये एक्चुअल में ओनर है, और ये दो आर्गुमेंट यानी दो डेटा टाइप इसमें है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हमने क्या किया, पर्सन बनाया और फर्स्ट नेम डाला जॉन, लास्ट नेम डाल दिया ड्यू। तो यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ रोहन डाल देते हैं, और रोहन ड्यू ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगता तो रोहन नहीं डाल देते हैं, या कुछ भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। डाल दिया हमने, बढ़िया। तो जो ओनर है वो क्लियर हो गया। यहाँ पर दूसरा आता है कार। कार एक इंस्टेंस है, ऑफकोर्स कार एक इंस्टेंस है। कार में हमने एक इंस्टेंस बनाया कार वन। अब यहाँ पर पर्सन में हम लोग पर्सन वन बना सकते थे, बट हमने नॉर्मल पर्सन बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने बनाया कार वन। कार वन कितना डेटा को अपने अंदर ले रहा है, पहला में ब्रांड ले रहा है, दूसरा में ईयर ले रहा है, और तीसरा में खुद ओनर को ले रहा है। याद रखिए, एज यू कैन सी, तीसरा में खुद ओनर को ले रहा है। तो हमने पहले टोयोटा लिखा 2010 लिखा, और तीसरे वाला में ये जो पर्सन बनाया था हमने डिटेल, बस उसी को पास कर दिया, इधर खत्म बात। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से काम करना है। अब प्रिंट करवाने तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, कार को लिखा, स्ट्रिंग लगाया, क्योंकि ये स्ट्रिंग है कार, एज यू कैन सी ब्रांड, तो यहाँ पर ब्रांड का नाम दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर दिखेगा, और स्किप सीक्वेंस की वजह से नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार का ब्रांड और कार का ईयर दिख जाएगा। तो कार को पूरा प्रिंट करवा लिया हमने ब्रांड और ईयर के साथ, और ये यहीं पर ये वाला, ये एज यू कैन सी। और ओनर को कैसे प्रिंट करवाएंगे, ओनर को प्रिंट करवाया हमने क्या लिख के, हमने बोला एस और फिर एस, दो एस क्यों बोला, क्योंकि पहले कार डॉट ओनर डॉट फर्स्ट नेम। आप देखिए अब किस तरीके से हम लोग नेस्टेडली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। कार डॉट ओनर डॉट फर्स्ट नेम, यानी पहले कार को एक्सेस किया यहाँ से, फिर ओनर को एक्सेस किया यहाँ से, फिर फर्स्ट नेम को एक्सेस किया यहाँ से, ठीक है। एक एस हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, दूसरा स्ट्रिंग कार डॉट ओनर डॉट लास्ट नेम। तो आपको समझ में आया कि कार प्रिंट कैसे करके हुआ, टोयोटा और 2010, और जॉन डियो किस तरीके से प्रिंट हुआ। जबकि मैं इसको दोबारा से रन करूंगा तो अब जॉन डियो नहीं आएगा, जो नाम हमने बदला हुआ आएगा। तो
एज यू कैन सी यहाँ पर रोहन अली आ रहा है। आप समझ के किस तरीके से एक्चुअली में इस्तेमाल किया जाता है नेस्टेड। तो नेस्टेड सिर्फ इतना ही है, नेस्टेड का जब जरूरत पड़ता है तभी आपको नेस्टेड इस्तेमाल करना पड़ता है, बट अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्यों और किस तरीके से करेंगे, दिस इज द एग्जाम्पल। सो आई होप आपको नेस्टेड इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब दोबारा अब चलते हैं पॉइंटर्स की तरफ। तब देखिए पॉइंटर टू एक स्ट्रक्चर, अब यानी एक स्ट्रक्चर तो है लेकिन आप पॉइंटर का उसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, यू कैन यूज पॉइंटर विद स्ट्रक्चर टू मेक योर कोड मोर एफिशिएंट। आपको पता है जब ये पॉइंटर इस्तेमाल करते हो अगर सही से करते हैं एफिशिएंट हो जाता है आपका कोड। ठीक है, स्पेशली व्हेन यू पासिंग अ लार्ज स्ट्रक्चर टू फंक्शन, यानी जब आप बहुत लार्ज एक स्ट्रक्चर भेज रहे हैं, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सा मल्टीपल डेटा है और उसके अंदर मान लीजिए एरेज वगैरह है जिसमें बहुत मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है, साइज काफी ज्यादा है उसका, और उसको आप फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, उस सिनेरियो में ये अच्छा होता है कि आप उसको एक पॉइंटर के साथ पास करें। अब आप ये मत पूछना कि भाई पॉइंटर्स भेजने, पॉइंटर अगर भेजेंगे फंक्शन में तो क्यों एफिशिएंट होगा। भाई पॉइंटर वाले में बहुत डिटेल डिस्कस किया था, क्योंकि अगर पॉइंटर भेजेंगे तो कॉपी वॉपी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट जाके आप मेमोरी में उससे काम कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए वो एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉइड है, प्रिंट पर्सन बनाया हमने, एक स्ट्रक्चर लगाया पर्सन है और यहाँ पर पॉइंटर भेज दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर नेम प्रिंट किया, एज प्रिंट किया, और यहाँ पर नेम यानी नेम पॉइंट कर रहा है इसके तरफ और पर्सन पॉइंट कर रहा है इसके तरफ। आप बोलेंगे ये क्या एरो ड्राइंग बना दिया, ये ड्राइंग एरो नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये सिंटैक्स है बेसिकली। ठीक है, स्ट्रक्चर का, और मॉडिफाई किया एज को कि पर्सन का एज इतना हो जाए एंड बीन। ठीक है, अब ये बेसिकली हमने स्ट्रक्चर का पूरा फंक्शन बना दिया किस तरीके से पास करना है। यहाँ पर हमने मेन में क्या किया, पर्सन्स को कॉपी करके यानी पर्सन्स स्ट्रक्चर को बुलाया, यानी ये पर्सन्स को बुलाया और उसके अंदर पर्सन भेजा, यानी पर्सन का एक इंस्टेंस बनाया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली नाम है स्ट्रक्चर का, एज यू कैन सी ये स्ट्रक्चर का नाम है और ये हमने इंस्टेंस बनाया उससे पर्सन। ठीक है, तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम दिया एलिस, पर्सन डॉट लास्ट नेम दिया स्मिथ। ठीक है, एलिस स्मिथ ये हो गया पर्सन का नाम, पर्सन डॉट एज हमने आगे दिया। ठीक है, तीसरा इंस्टेंस बनाया पर्सन डॉट एज हमने 28 दे दिया। देन हमने बोला कैरेक्टर डेटा एड्रेस बनाया और फिर से एड्रेस बनाया, 2 बार एड्रेस बनाया। उसके बाद हमने पास क्या किया वो ज्यादा देखने वाला चीज है, हमने पर्सन को पास कर दिया। हमने बोला इंट प्रिंट पर्सन स्ट्रक्ट पर्सन और पर्सन को पास कर दिया, यानी ये पर्सन को हमने यहाँ से पास कर दिया पूरा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं तो किस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं नेम प्रिंट करो, तो जाहिर सी बात है नेम क्या है, एस से प्रिंट होगा, स्ट्रिंग है एलिस स्मिथ। एज प्रिंट करो तो एज प्रिंट होगा 28। तो हमने बोला पर्सन जो है वो फर्स्ट नेम की तरफ पॉइंट करेगा और यहाँ पर्सन एज की तरफ पॉइंट करेगा, और यहाँ पर हमने फिर से प्रिंट करवाया पर्सन फर्स्ट नेम की तरफ पॉइंट करेगा और एज की तरफ पॉइंट करेगा। मॉडिफाई एज, उसके बाद हमने एज को मॉडिफाई किया, पर्सन एज को 35 कर दिया जबकि यहाँ पर 28 लिखा था। उसके बाद हमने दोबारा से अपडेटेड पर्सन को जब प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर रियल लाइफ का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा इजी तरीके से आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको लाता हूँ, और अब आप देखिए यहाँ से। ठीक है, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग 60% से ज्यादा लोग मेरी वीडियोस को मोबाइल में देखते हैं, तो आप उसको लैंडस्केप कर सकते हैं ताकि आपके स्क्रीन में प्रॉपर तरीके से आ जाए। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं ताकि जगह और बड़े, इससे कोई जरूरत फिलहाल है नहीं। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। बढ़िया, अब देखिए एक स्ट्रक्चर कार बनाया, बहुत बढ़िया, कैरेक्टर है, ब्रांड है, बहुत बढ़िया, और ये एयर है, बढ़िया, ये तो क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर काम क्या चल रहा है, देखिए ये इंस्टेंस बनाया कार से, कार्स टोयोटा, और इतना इतना तो आपको समझ में आ गया। नाउ अब हमने क्या किया, हमने एक और एक स्ट्रक्चर बनाया कार्स नाम का, और यहाँ पर हमने बोला पीटीआर पॉइंटर, और ये जो पीटीआर पॉइंटर है ये किस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, कार की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंटर का लॉजिक है जो हमने सीखा है अब तक। ठीक, वो यहाँ इस्तेमाल कर लिया, दैट्स इट। आगे क्या करना है, आगे एक्सेस मेंबर यूजिंग द हाइफन एंगल ब्रैकेट ऑपरेटर। ये हाइफन एंगल ब्रैकेट एक ऑपरेटर है बकायदा, यानी इस तरीके से हाइफन और एंगल ब्रैकेट ये ऑपरेटर। आप देखिए जैसे मैंने लिखा तो इसका कलर बदल गया, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो हालांकि कलर भी बदल गया क्योंकि ये वीएस कोड समझ रहा है, इसको सिंटेक्स है, बट खैर यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखा तो अब देखिए इस तरीके से है, इसको ऐसे करूंगा अब देखिए कलर बदल गया और एरर आ गया। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंटर है ये ब्रांड की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये ईयर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया, एकदम सिंपल सी बात है। और इस तरीके से अगर मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए पोएड और इस तरीके से हो गया। ठीक है, अभी हमने फंक्शन के अंदर पास नहीं किया, राइट। तो अब हम फंक्शन के अंदर पास करेंगे इसको, मैं इस कोड को यहीं रख देता हूँ। ये आपको इजी समझ में आ गया होगा, ये इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था जो आपको ना समझ में आए, बहुत इजी था। अब सीधा सा एक फंक्शन बनाने के बाद ये मैंने कोड यहाँ से लेके आया, देखिए पूरा पूरा सेम है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर था, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया, दैट्स इट। और ये फंक्शन आके यहाँ पर बस इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, अब देखिए पूरा प्रीवियस कोड ही है, सिर्फ यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर अपडेट फंक्शन बना दिया। पहले देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसको फिलहाल स्किप करिए। यहाँ पर हमने कार एक्सट्रैक्ट माई कार नाम के इंस्टेंस बनाई, इसमें ये दोनों वैल्यू डाले, ये भी समझ में आ रहा है नो डाउट। और जो प्रिंट करवा रही है एस से स्ट्रिंग प्रिंट करवा रही है कार डॉट ब्रांड, और ये बिल्कुल समझ में आ रहा है,
यानी कोड में सब समझ में आया, सिर्फ ये बीच वाला चीज समझ में नहीं आया जो कि एक छोटा सा लाइन। और ये भी समझ में आ रहा है अगर देखा जाए गौर से, तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, माई कार का एड्रेस उठा रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं। इतना भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। बस आपको ये फंक्शन समझना है अब, और जैसे ही आप इस फंक्शन की तरफ देखते हैं तो भले ही आपको सिंटेक्स में थोड़ा गड़बड़ लगे, लेकिन आप समझ जरूर जा रहे हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, आप सोच रहे कि ठीक है वॉइड है, फंक्शन वॉइड प्रोवाइड करेगा, फंक्शन का नाम है, फंक्शन के अंदर एक स्ट्रक्चर पास कर रहे, कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहे, कार पास कर रहे, लेकिन कार का इंस्टेंस क्या पास करे, सी। अब ये जो सी है ये यही कार है बेसिकली, बट आपको पता है कि फंक्शन में कोई भी नाम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब ये माई कार का एड्रेस भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है एड्रेस तो पॉइंटर में स्टोर हो सकता है, तो इसीलिए एक वेरिएबल बना दिया जिसको इस तरीके से कर दिया, इसको हम माई कार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब कार का इंस्टेंस आ गया, यानी ये जो पूरा इंस्टेंस है ये कहाँ कहाँ मेमोरी में लिखा पड़ा है उसका एड्रेस ही के अंदर मिल गया। और अब हमने क्या किया, वो एड्रेस को लिया और वो एड्रेस को लेके ईयर को एक्सेस किया और ईयर को एक्सेस करके 2025 बना दिया। दैट्स इट, सिंपल। अगर ये नहीं करते तो भाई सिंपल सिंपल दिखता है एज इट इज, लेकिन हमने मॉडिफाई कर दिया। किसके थ्रू मॉडिफाई किया, पॉइंटर्स के थ्रू मॉडिफाई किया। इससे ये हुआ कि जब इस फंक्शन में हमने माई कार को पास किया ना तो इसका कोई कॉपी नहीं बना मेमोरी में, ये डायरेक्ट गया उस लोकेशन पे और चेंज कर दिया इसने। अगर मान लीजिए इसमें 1000 वैल्यू है और हम बिना पॉइंटर का भेजते तो पूरा 1000 इंस्टेंस को कॉपी करता वो। आप समझ, 1000 इंस्टेंस को कॉपी करने का मतलब बहुत लंबा है। तो यहाँ पर सी आता है बहुत खतरनाक लेवल पे कि भाई लेवल अलग बना देता है, आपका प्रोग्राम का स्पीड और एफिशिएंसी अलग कर देता है। इस केस में अगर यहाँ पर 1000 का 1 मिलियन भी हो तो भी सी को कोई दिक्कत नहीं है। सी बोलेगा अरे हम कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कॉपी करना ही नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ जाऊंगा और डायरेक्ट मेमोरी में जाके चेंज करूंगा। तो बातें बहुत हो गई, जरा इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करने से क्या आएगा, जाहिर सी बात है कार का नाम और ब्रांड आएगा। चेंजेस तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा ना, पॉइंटर में और नॉर्मल वेरिएबल में दोनों सेम दिखता है जब आप प्रिंट करवाते हैं, लेकिन अंदर में लॉजिक चेंज होता है। तो आप देखिए कितना सिंपल लॉजिक है। हालांकि यहाँ पर हमने जो आपको एक्सप्लेन किया ये मुझे लगा फील हुआ काफी डिफिकल्ट हो गया यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर भी थोड़ा, बट मुझे लगा काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इजिली उतना समझ में शायद नहीं आएगा। दैट्स वन रीजंस व्हाई मैंने W3 स्कूल में जब गया, यहाँ पर ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल, वहां पर जब मैंने एक्सप्लेनेशन देखा तो ये बहुत सिंपल लगा मुझे। तो एज अ बिगनर ये इतना सिंपल चीज जब ऑलरेडी मौजूद है तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये भी सिंपल है बट स्टिल बहुत सा लोगों को ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है। दैट्स वन रीजन व्हाई हमने इसका एग्जांपल नहीं दिया, क्योंकि मकसद है भाई समझ में आना चाहिए आपको, वो कोड भी यही कर रहा है, ये कोड भी यही कर रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो बातें हमने लिखी है डिटेल में वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, स्कूल मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन है, काफी डिटेल है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, एग्जैक्ट ये वाला। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप समझाएंगे मुझे ये कोड के कैसे काम कर रहा है। आप देखिए पहला स्ट्रक्चर स्टूडेंट का है, दूसरा स्ट्रक्चर कोर्स का है, ठीक है। आप देखिए कोर्स के अंदर ही हमने स्टूडेंट को यहाँ पर हमने हाईलाइट किया, एक्सेस किया हुआ, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने स्टूडेंट से स्टूडेंट्स बनाया, स्टूडेंट का नेम दिया क्योंकि नेम है, आईडी है, जीपीए है और ग्रेड है और मेजर है, ये सब है। तो हमने ये सब किया और मेजर वगैरह ये सब हमने ऐड यहाँ पर किया। फिर स्टूडेंट को एक्सेस किया, यहाँ पर हमने नेम दिया, मेन फंक्शन में स्टूडेंट डाला, नाम डाला एलिस, ग्रेड डाला इतना, और वैल्यू प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट को। और इस तरीके से तो आउटपुट में आपको कुछ इस तरीके से बेसिकली ये आउटपुट तो नहीं मिलेगा, आउटपुट में आपको नॉर्मली नंबर्स मिलेगा, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दैट्स व्हाई आई एम रियली वेरी सॉरी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नेस्टेड स्ट्रक्चर आर कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेस सिस्टम, GUI एप्लीकेशन विद अ कॉम्प्लेक्स UI कंपोनेंट, गेम डेवलपमेंट, प्लेयर एनिमी डेटा एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। तो बेसिकली देखा जाए तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेजर इस्तेमाल होता है बड़े बड़े डोमेन में, उनमें से डेटाबेस, GUI का मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे VS कोड एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जहां पर मैं आपको कोड लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये सी में नहीं बना, VS कोड सी में नहीं बना, VS कोड एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन में बना हुआ, दैट इज वेब डेवलपमेंट टॉपिक अलग है, लेकिन सी में भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनते हैं बहुत सारे, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो वगैरह बड़े बड़े अच्छे तगड़े एप्लीकेशन जो वो सी में भी बनते हैं, इसको GUI बोलते हैं। उसके बाद गेम डेवलपमेंट भी सी में होता है और एम्बेडेड सिस्टम्स, और इन सब में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ दिया है। बेनिफिट्स ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर, अब क्या क्या बेनिफिट्स है नेस्टेड स्ट्रक्चर का। नेस्टेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज, जैसे कि लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब आप देख सकते हैं लॉजिकली आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रिलेटेड डेटा को, कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप एक कोड पढ़ते हैं आपको दूसरा का एक्सेस से आप समझ जाते हैं कि भाई इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। रिड्यूस पैरामीटर्स पासिंग, पैरामीटर पास करना रिड्यूस हो जाता है, मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है, एक के थ्रू दूसरा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमने किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने नेस्टेड जब बनाया, बल्कि यहाँ पर जब हमने नेस्टेड बनाया तो आप देख सकते हैं एक के अंदर से हमने दूसरा एक्सेस किया, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने पॉइंटर का एग्जांपल देखा कि स्ट्रक्चर में पॉइंटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। इजियर डेटा मैनेजमेंट, फिर डेटा मैनेजमेंट इजी हो जाता है। की टेक अवे, यूज नेस्टेड स्ट्रक्चर व्हेन यू हैव रिलेटेड डेटा दैट नेचुरली फॉर्म्स हायरार्की, यानी ऐसा डेटा जो नेचुरली आप उसको एक हायरार्की में ऊपर से नीचे तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। समरी, की टेक अवे, कितना बार की टेक अवे आ रहा है भैया, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर कैन बी कंटेंट अदर स्ट्रक्चर एज मेंबर, जैसे हमने ऑलरेडी देखा नेस्टेड में होता है, ठीक है। यूज डॉट नोटेशन टू एक्सेस नेस्टेड मेंबर, और आपको पता है कि डॉट नोटेशन हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर का मेंबर को एक्सेस करने के लिए, लेकिन हमने जब नेस्टेड इस्तेमाल किया ना तो पहला डॉट लगेगा वो स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए और दूसरा डॉट लगेगा उस स्ट्रक्चर के यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था, एज यू कैन सी कार डॉट ब्रांड, यहाँ पर कार डॉट ओनर डॉट फर्स्ट
नेम और कार्ड डॉट ओनर डॉट लास्ट, ठीक है, ये नेस्टेड को एक्सेस करने के लिए था। पॉइंटर्स आर एफिशिएंट फॉर लार्ज स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल हमने देख लिया फंक्शन पॉइंटर्स एंड ऑल दैट। यूज नेस्टेड स्ट्रक्चर फॉर हायरार्किकल डेटा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज मीनिंगफुल नेम फॉर स्ट्रक्चर एंड मेंबर, डॉक्यूमेंट योर नेस्टेड स्ट्रक्चर, इनिशियलाइज ऑल मेंबर, कंसीडर यूजिंग पॉइंटर फॉर अ लार्जर डेटा से डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर रॉबस्ट कोड लिखना चाहते हैं आप, तो आपको हमेशा पॉइंटर इस्तेमाल करना है जब भी एक स्ट्रक्चर बहुत लार्ज हो, उसमें डेटा बहुत लार्ज हो। अदरवाइज आपको खामोखा पॉइंटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंटर लिखने में मिस्टेक्स भी होता है, मेमोरी लीक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा है तो भाई हर जगह लगा दो, एकदम हर जगह कभी नहीं लगाना, वो भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। जो एडवांस डेवलपर होते हैं और अच्छे इंजीनियर्स होते हैं उनको पता होता है कि क्या चीज कहाँ लगाना। डेटा बड़ा है तो पॉइंटर्स लगाएंगे, नहीं बड़ा है तो कोई जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाने का कोड को, ठीक है। सो दैट्स इट टुडेस वीडियो। आई होप आपको नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।